हेलो दोस्तों। तो आज से हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो जो ये कोर्स है बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसको धीरे धीरे करते हुए जो हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक्सेल में आप एक्सपर्ट होना चाहते हो तो इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए। तो अगर आपको कुछ आता भी है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा क्योंकि एक्सेल में बहुत कुछ है। तो अगर मैं खुद भी अगर सीखता हूँ तो मुझे भी हर बार कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मिलता ही है। तो ये शुरू करने से पहले सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए आप जैसे कि अगर ओपन करने के लिए स्टार्ट में दबा के आप जाएंगे, यहाँ पर ऐसे अल्फाबेटिक होता है, ये विंडो 10 है तो हमने एम अल्फाबेट में चले जाना है। ये देखिए एम पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 जो है हमारा यहाँ पर इंस्टॉल है। तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी जो है हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्सेल हमारा ओपन हो गया। अब इसको मैं बंद करूंगा और यहाँ टाइप सर्च में भी अगर हम लिखेंगे एक्सेल तो यहाँ पर भी मतलब ओपन हो जाएगा एक्सेल यहाँ से भी। और इसको मैं कर रहा हूँ बंद। मान लीजिए कि आपका जो यहाँ से भी नहीं आ रहा है एक्सेल, यहाँ से भी नहीं अगर आपका ओपन हो रहा तो समझिए कि आपके जो कंप्यूटर में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो उसे हम देख लेते हैं कि कैसे चेक करना है। स्टार्ट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करने के बाद आपने जाना है उसमें, ये सेटिंग में जो गियर बॉक्स है इसमें जाना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है, ये देखिए अनइंस्टॉल डिफॉल्ट एप्स में, इसमें जाना है। तो इसके बाद आप प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाइए। तो जब प्रोग्राम एंड फीचर्स पे आ गए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर देखिए इंस्टॉल है। तो हो सकता है अगर आपका नहीं ओपन हो रहा तो यहाँ पर उस पूरा ऊपर नीचे करके देख लीजिए, आपको जो है प्रोग्राम में वो दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कीजिए तभी वो जो चल पाएगा। तो दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ इस प्रोग्राम में जाने के लिए। तो यहाँ सर्च पे लिखिए कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल लिखने पे ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक कीजिए और ये देखिए प्रोग्राम से इस पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाइए और ये देखिए अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम, यहाँ पर आप आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है या नहीं। तो इस प्रकार से जो है कंफर्म हो जाएगा कि है या नहीं। तो चलिए अब इसको एक्सेल को कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर EX लिखा मैंने, ये सबसे ऊपर आ गया। तो इसको किया ओपन, तो ये ब्लैंक वर्कबुक है, इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपका एक्सेल दिखेगा। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो है ये सारा पोर्शन जो है रिबन का है, इसे रिबन बोलते हैं। और इसके बाद जो रिबन है ये होम टैब पे हम इस टाइम खड़े हैं। तो ये सारे जो है बटन्स हैं, तो इन बटन को अगर हम क्लिक करेंगे तो वो वाला फंक्शन जो है काम करने लगेगा। जैसे कि ए मैंने यहाँ पर लिखा, ए लिखने के बाद ये देखिए इसको अब मैं दबाऊंगा तो ये बड़ा होता जाएगा। अब क्या है, इसको मैं बी से बोल्ड कर दूंगा तो ये देखिए बोल्ड हो गया है। इसको यहाँ से ऐसे दबाऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग जो बटन दिए हुए हैं और इनका सभी का अलग अलग काम है इस रिबन बार में। और उसके अलावा ये देखिए जो इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला, इसे बोलेंगे टैब। ये आप मतलब इंसर्ट टैब पे जाइए, डाटा टैब पे जाइए, व्यू टैब पे जाइए और व्यू टैब पे जाने के बाद किसी भी टैब पे जाएंगे तो उस टैब के अंदर उस रिबन में कौन से जो फंक्शन है, बटन्स वगैरह कौन से हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो अब फिर होम पे चलते हैं हम। तो उसके बाद आप इसको जो है ये जो है यहाँ पर ये इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। तो ये जितना मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ये सारा वर्क स्पेस है, यहाँ पर जो है हमने काम करना है। और ये जो है आपका ये वाला ABCDE जो ये अल्फाबेटिक आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉलम्स। जैसे ये D कॉलम है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, इसको बोलते हैं कॉलम। और इसको बोलते हैं रो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो है रो है।
तो इसीलिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको स्प्रेडशीट बोला जाता है, जिसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, प्रोग्राम है या शीट है, जिसमें कि हम ऐड, प्लस, जोड़, घटाव, माइनस या कई तरह के जो काम है वो कर सकते हैं। सिर्फ जोड़ घटाव ही नहीं, इसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, फोरकास्ट हो गया, बजटिंग कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो कई प्रकार के जो है काम इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़े आसानी से हम जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो रो है टोटल कितने हैं। तो इसमें देखिए कंट्रोल डाउन का बटन दबाया, इसमें जो टोटल रो होते हैं 10,48,576 रो है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और कॉलम की बात करें तो ये देखिए XFD जो है ये लास्ट कॉलम है यहाँ पे। तो ये है आपके 16,384 जो है आपके कॉलम बनते हैं इसमें। और इसको फिर कंट्रोल करके जो लेफ्ट वाला एरो है उसको दबाएंगे तो हम जो है फिर यहीं A नंबर पे पहुंच जाएंगे। और हमने फिर ऊपर जाना है 1 नंबर रो पे, कंट्रोल दबा के अप एरो दबाएंगे तो हम जो है 1 नंबर पे आ जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक पहली ही शीट है, इसके अलावा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू शीट है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम कितने सारी जो है शीट ऐड कर सकते हैं। और इनमें भी कॉलम और रो इतनी ही है, मतलब ठीक है ना, बहुत सारी है इनमें भी कॉलम और रोज। तो ऐसे अगर इसको ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो इसको डिलीट कर सकते हैं हम, ऐसे इसको रीनेम दे सकते हैं, ठीक है, रीनेम हो गया। तो इस प्रकार से देखिए टैब कलर अलग अलग जो है इसमें हम जो कार्य कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे इसको बोलते हैं नेम बॉक्स बोलते हैं, तो ये हमें बता देता है कि जो हमारा कर्सर या जहाँ हमने वर्किंग करनी है कौन से कॉलम और कौन से रो पे हम जो है काम कर रहे हैं। तो जैसे बी बताया इसने, बी हो गया बी कॉलम और रो नंबर 3, यहाँ पर ये देखिए ये 3 नंबर है, 1 2 3, ये 3 रो और जो कॉलम बन गए हैं बी। अगर मैं यहाँ पर 1 पे जाऊंगा, देखिए ए हो गया अपना कॉलम, 1 हो गई रो। तो इस प्रकार से जो है नेम बॉक्स का काम है कि आप कहाँ पर है वो पता चल जाता है हमें। और उसके बाद है ये देखिए फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ हेलो, तो जो है यहाँ पर देखिए हेलो आ गया है। अगर मैं सिलेक्ट करूँ बी पे, B1 पे, तो यहाँ पर देखिए B1 पे जो है लिखा गया। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये देखिए 3 हो गया है, यहाँ पर जो है हमने फॉर्मूला बार पे ही जो लिख दिया है। इसके अलावा देखिए अगर आपके फॉर्मूला बहुत वो हो जाए, मतलब ठीक है ना, नीचे तक आ जाए, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जगह को बढ़ा सकते हैं फॉर्मूला बार को। तो ठीक है, हल्की सी इंट्रो दी है मैंने, आपको बताया है एक्सेल पे आप लोग अकाउंट सीख रहे हैं, तो अकाउंट्स के लिए भी जो है एक्सेल बहुत ज़रूरी है। तो जो एक्सेल में हम बैलेंस शीट वगैरह बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर वगैरह बना सकते हैं। और उसके अलावा ऑफिस में कई प्रकार के जो काम होते हैं वो जो है हम एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल में छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े भी काम को जो है एक्सेल में किया जा सकता है। चलिए अब सीखते हैं डाटा एंटर करना, डाटा को एडिट करना और डाटा डिलीट करना सीखते हैं। तो जैसे कि ये देखिए सबसे अच्छी बात है एक्सेल में, जो हमने जिस सेल पे हमने काम करना है वो हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन सा जो है सेल जो है हाईलाइट हो चुका है, ई कॉलम है और रो नंबर 4 है, ये देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट हो जाता है। और एक्सेल में क्या होता है, जब हम देखिए यहाँ पर हम खड़े हैं, अगर तो यहाँ करेंगे एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, एक बार एंटर करने पे नीचे हो जाएगा सेल के। देखिए अगर हम इसको दबाएंगे टैब से क्या हो जाएगा, ये राइट को खिसक जाएगा, ये देखिए मूव हो गया ना, ऐसे होता है। अब कुछ टाइप करके देखते हैं और इसके बाद यहाँ पर कुछ नंबर टाइप करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं बड़ा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसको जो अक्षर होते हैं इसको टेक्स्ट कहा जाता है।
जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं उसकी जो अलाइनमेंट होती है वो जो होती है लेफ्ट तरफ को, ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ जो इसकी अलाइनमेंट है, और जो नंबर लिखते हैं उसकी जो अलाइनमेंट होती है राइट तरफ को, ठीक है ना, राइट को, ये लेफ्ट और ये जो नंबर है राइट। अगर हम चाहे तो इसको जो है अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसको करेंगे सेंटर, अगर इधर कर देंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसकी होती है राइट की होती है। और जैसे कि अब देखिए यहाँ पर मैंने 6 लिखा, 6 लिखने के बाद अगर तो मैं करूँगा एंटर तो क्या हो जाएगा, एक्सेल को पता लग जाएगा कि जो है डाटा जो है इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अगर 7 लिख के मैं दबाऊंगा टैब तब भी जो है वो क्या है, डाटा वो एंटर हो जाएगा। अब देखिए मैंने 8 लिखा, 8 लिखने के बाद अगर मैं दबाऊंगा एस्केप तो क्या हो जाएगा, जो डाटा हमने टाइप किया था वो वहां से गायब हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा कि वो हमने अब नहीं लिखना है उस चीज को। 10 लिखा, एस्केप किया तो वो देखिए 10 यहाँ है नहीं, तो एंटर और टैब जब दबाएंगे तभी वो जो डाटा है वो एक्सेप्ट होगा, वो तभी वो लिखा जाएगा। और जैसे ये थर्सडे है, अगर इसको आपने एडिट करना है, इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पर F2 दबाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे डे 1 जैसे मैंने लिख दिया तो F2 दबाने के बाद आप जो है लिख सकते हैं। और यहाँ जो फॉर्मूला बार है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे बैक स्पेस किया मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ पर आप जो है चेंज कर सकते हैं, डाटा को जो है एडिट कर सकते हैं। तो जैसे अब फिर F2 कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए जो यहाँ पर T है इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, या तो आप धीरे धीरे करके ऐसे जो लेफ्ट वाला एरो है इससे आप इसको लेके जा सकते हैं लेफ्ट, नहीं तो होम का बटन दबाइए। होम का बटन दबाते ही जो आपका एकदम से जो है शुरू में चला जाएगा जो कर्सर है, ठीक है ना। और यहाँ से आप जो है टाइप कर सकते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है ना। अब जो है एंटर करूंगा और इसको थोड़ा यहाँ पर 2 बार ऐसे जो प्लस का निशान आ जाएगा 2 बार दबाएंगे तो जो है ये कॉलम की जो है विड्थ जो है बढ़ जाएगी, ठीक है ना, पूरा पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इसको कर सकते हैं। अब करते हैं डिलीट। अगर करना हो डिलीट तो वो कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए, इसको अगर हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा डिलीट, ठीक है, डिलीट हो गया। अब इसको कंट्रोल जेड करेंगे, ये वापस आ जाएगा, तो कंट्रोल जेड किया वापस आ गया। अब जैसे कि ये है, अब इसको राइट क्लिक करना है आपने, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाइए और ये यहाँ पर अभी क्या दिखा रहा है, जर्नल दिखा रहा है, इसको आप नंबर पे कीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है ना। नंबर पे कर दिया है, अब देखिए ये नंबर पे है, चाहे आप दोबारा देख सकते हैं ये नंबर पे है। अब इसको आप अगर करेंगे डिलीट तो आप देख सकते हैं डिलीट हो गया, यहाँ से चला गया। इसको राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, अभी भी ये नंबर पे ही है। अब क्या करूंगा मैं, दूसरी जगह ले गया उसको, मतलब सिलेक्ट कर लिया दूसरी जगह सेल पे, कंट्रोल जेड करूंगा, कंट्रोल जेड करने पे वो वहीं पे पहुंच गया। फिर दोबारा कंट्रोल जेड करूंगा, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर वो जो लिखा हुआ था दो बार कंट्रोल जेड करने पे, अंडू करने पे जो है वापस आ गया है। अब क्या है, यहाँ पर एक तो डिलीट करके डिलीट कर सकते हो, दूसरा हमारा ये ऑप्शन होता है क्लियर का। अब ये देखिए क्लियर ऑल कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके अब देखेंगे क्या फर्क है, ये जर्नल पे चला गया है। मतलब क्या हो गया है, जब हम क्लियर से अब हम यहाँ से हटाते सब कुछ तो क्या होता है, फॉर्मेटिंग जो हमने किया होता है, फॉर्मेट्स वगैरह वो भी क्लियर हो जाता है क्लियर करने पे। अगर तो हम डिलीट करेंगे तो वो जो फॉर्मेट होता है, हमारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो वैसे ही रह जाता है, ठीक है ना। दोनों में यही अंतर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो वही रहे, बस वहां जो लिखे हुए अक्षर वगैरह जो डाटा है वही डिलीट हो, वही वहां से गायब हो, तो आप डिलीट का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि जो उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह की थी वो भी उड़ जाए और जो आपने लिखा हुआ है वो भी वहां से गायब हो जाए, मतलब डिलीट हो जाए, तो आप उसको जो है क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं सेल्स फॉर्मेट करना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेल्स क्या होता है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, तो जो ये 1 है हमारा, ये है सेल्स, ठीक है ना।
इस पे ही हमने काम करना है, इस पे ही सारी वर्किंग करेंगे। जैसे अब मैं यह लिखूंगा बी, ये बी भी हमारा जो है सेल्स हो जाएगा। तो अब जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मिराज कुमार, ठीक है। अब इस मिराज कुमार को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, इसको अक्षर जो हमने शब्द लिखा है इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको रंग दे सकते हैं, इसके आगे पीछे बॉर्डर दे सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी को जो है एक्सेल में फॉर्मेट कहा जाता है। तो फॉर्मेट करने का तरीका है, इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से देखिए फॉर्मेट सेल्स। आप यहाँ से भी देखिए नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, इसमें जाके भी आप जो है फॉर्मेट कर सकते हो। और इसके अलावा होम टैब है हमारा, यहाँ पे भी आप जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या है, एक देखिए ये फॉन्ट को बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू में भी आपको दिखा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे 20 कर देते हैं तो ये देखिए बड़ा हो गया है। और यहाँ से इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो कॉलम है उसका भी हमने साइज बड़ा कर लिया है, ठीक है ना, थोड़ा मतलब चौड़े में कर लिया है। और इसके अलावा आप इसका जो है फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट मतलब ये जो बनावट होती है अक्षर की, इसको भी बदल सकते हैं हम। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको Ctrl+X करके मैं दूसरी जगह पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको कर देता हूँ बड़ा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा प्रीव्यू में भी दिखाया, ये देखिए ये बदलता जा रहा है ना। तो जोन सा हम यहाँ पर फॉन्ट लेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो ये देखिए जो भी है, ये कोस्टांटिया पता नहीं क्या है, ये फॉन्ट हमने ले लिया है। अगर यहाँ से हम दूसरा ले लेते टाइम्स न्यू रोमन, तो यहाँ पर अगर आपको फॉन्ट के नाम याद है वो यहाँ पर जाके अगर आप लिखेंगे तो TIM, मुझे ये फॉन्ट का नाम याद था तो मैंने TIM लिखा तो ये आ गया। अब इसको मैं एंटर करूंगा तो चेंज हो जाएगा, पर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो है इसको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है जाके टाइप करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा, तो ये तभी चेंज होगा। देखिए अब यहाँ पर सिलेक्ट है और अगर मैं यहाँ पर जाके ऐसे करूंगा तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, ये आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके करेंगे तभी हम जो है चेंज कर पाएंगे फॉन्ट को। कुछ भी करना हो, अगर इसका देखिए साइज हमने छोटा करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे जाके बोलूँ कि मैं तो साइज छोटा करना है तो ये छोटा नहीं होगा। यहीं पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाके देखिए इसको बिल्कुल छोटा कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी है, इसको ऐसे दबाएंगे तो जो है यहाँ देखिए इसका नंबर बढ़ रहा है, बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है बोल्ड। बोल्ड का मतलब आप देखिए जब इसको करेंगे पता चलेगा। ये देखिए थोड़ा मोटा सा हो गया है और थोड़ा ज्यादा दिखने लग गया है, बोल्ड हो गया है। अगर इसको फिर दबाएंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। तो जैसे था वैसे ही हो जाएगा पहले जैसे। और ये इटालिक है, थोड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको फिर दोबारा दबाएंगे तो फिर जैसे थे वैसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन है, इसको दबाएंगे तो ये देखिए इसके जो लिखा हुआ है इसके नीचे जो है एक लाइन लग गई है। यहाँ दबाकर अगर दबाएंगे ये देखिए डबल अंडरलाइन, तो क्या है डबल अंडरलाइन हो जाएगा। ये दबाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरलाइन जो है हो गया है डबल में। अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए फिल कलर है। फिल कलर क्या है, पीछे का जो है उसका उसमें कलर हम जो है दे सकते हैं। ये देखिए अब पीछे कलर हो गया है। अब ये है फॉन्ट का कलर। यहाँ पर अगर ऐसे माउस लेके जाएंगे तब भी हमें जो है ये बता देगा कि ये होता क्या है। अब इसके बाद हम देखिए फॉन्ट कलर में गए। अब जैसे व्हाइट करूंगा तो ये देखिए व्हाइट हो गया है, व्हाइट फॉन्ट लिया तो। अब थोड़ा ये तो इतना तो हो गया। अब थोड़ा प्रैक्टिकली एक शीट है उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब फॉर्मेट करते हैं। ये देखिए कैसे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ये मुकेश को दबाया तो यहाँ सिर्फ मुकेश दिख रहा है और जबकि यहाँ पर मुकेश कुमार लिखा हुआ है। इसको अब ठीक करने के लिए इसको यहाँ पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो अब देखिए पूरा जो है हमें दिखने लग गया है। और इसके अलावा ये देखिए ये देखिए ये राइट की तरफ है, ये जो है लेफ्ट की तरफ है। तो ये थोड़ी अलाइनमेंट इसकी सही नहीं है,
इसको हमें ठीक करने के लिए यहाँ देखिए इसको सिलेक्ट करके जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट दबाएंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर इसको सारे को सिलेक्ट करके आप राइट को करेंगे तो राइट आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट को, ठीक है ना। तो अब ये लेफ्ट को कर दिया है, अब इसको भी सारे को सिलेक्ट करके जो है इसको कर देते हैं राइट में। तो अब देखिए थोड़ी अलाइनमेंट इनकी सही हो गई है। अब इसको थोड़ा टाइटल में बनाते हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जो है इसको फॉन्ट बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट नेम में ये छिप दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर लीजिए। चाहे इसको यहाँ पर जब प्लस का निशान आ जाएगा 2 बार दबा देंगे तब भी ये पूरा दिखेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये देखिए इसको थोड़ा सा नीचे खींचिए और इसको और नीचे खींचिए, तो अब थोड़ी यहाँ पर और जगह बन गई है। अब इसको क्या करना है, ये देखिए अप लेके जाना है, टॉप अलाइन करना है। टॉप अलाइन लेके जाने पे ये देखिए और अच्छा दिखने लग गया है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक नीचे एक लाइन लगाएंगे। आप यहाँ से भी लगा सकते हो वो वाली लाइन, ये देखिए यहाँ से जैसे बॉर्डर वगैरह दे सकते हो, बॉर्डर थिक बॉर्डर। तो ये देखिए बॉर्डर लग गया है। अगर इस बॉर्डर को हटाना है आप यहाँ जाके नो बॉर्डर कर देंगे तो हट जाएगा। अब थोड़ी फॉर्मेट सेल्स में से करते हैं। फॉर्मेट सेल में गए, बॉर्डर में गए और यहाँ पर जो है ये वाला थिक वाला बॉर्डर ये लेंगे और कलर जो है कलर ये वाला ले लेते हैं। और जो लाइन ये देखिए ये कहाँ लगाना है, नीचे। अगर इस पे करेंगे ऊपर हो जाएगा, ये इस पे करेंगे तो नीचे लग जाएगा। इस पे दबाइए, ये देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है। इसके बाद ओके कीजिए। अब देखिए थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। अब चाहे तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए। अब इनकी अलाइनमेंट थोड़ा कर दीजिए, सेंटर में कर दीजिए। इसको भी सेंटर में कर दीजिए। इसको भी कर सकते हैं, चाहे इसको अब तीनों को कंट्रोल बटन दबा के रखिए और तीनों पे एक एक बार माउस से क्लिक कीजिए। और उसके बाद भी अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो एक साथ आप देखिए तीनों पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। अब इसको सेंटर में करूंगा तो सेंटर पे हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा यहाँ से, अब मान लीजिए यहाँ से सीरियल नंबर रह गया, सीरियल नंबर हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ से राइट बटन दबा के इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप सीरियल नंबर जो है दे सकते हैं। और जो सीरियल नंबर है इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए सेंटर पे, थोड़ा ठीक रहेगा। अब ये है, इसको भी हमने जो इसी के साथ का टाइटल बनाना है। तो सबसे पहले ये देखिए 22 फॉन्ट है, यहाँ पे लेके जाइए और इसको 22 लिख के एंटर कर दीजिए। अब यहाँ फिर प्लस पे 2 बार क्लिक कीजिए, ये पूरा दिखेगा। अब क्या करना है, ये एक लाइन भी लेके आनी है। तो लाइन के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, यही थिक वाला इसको सिलेक्ट कीजिए और कलर कौन सा ये वाला होगा, ये सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कीजिए। कलर ओके नहीं हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। अब कलर आ चुका है, इस पे क्लिक कीजिए, ओके। तो आप देख सकते कलर भी आ गया। इसको फिर यहाँ से ऊपर अप कर दीजिए और इसका फॉन्ट का कलर यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पे दबा दीजिए। अब ये अभी भी कुछ कम है, ये बोल्ड कर दीजिए। अब देखिए बिल्कुल ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा ही बना है। अब इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने पे ये देखिए यहाँ बॉर्डर पे आइए और इसको कर दीजिए आप ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए। अब देखिए थोड़ा और अच्छा दिखने लग गया है। तो इस प्रकार जो है आप मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट, ठीक है ना। सेल को मतलब ठीक अच्छा बना सकते हैं जो देखने में अच्छा लगे, जिसको आराम से पढ़ा जाए, कोई तकलीफ ना हो, ठीक है ना। प्रिंट वगैरह निकालने में भी ठीक हो, ठीक इस प्रकार जो है अपना जो डाटा को अरेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं रोज और कॉलम को इंसर्ट करना, डिलीट करना और उसको मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो कुछ इसके लिए शॉर्टकट भी होते हैं, उसका भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो हमने जान ही लिया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या कोई भी स्प्रेडशीट हो वो क्या होता है, ये रोज और कॉलम्स का बना होता है। तो
चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं काम। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम को अगर हमने करना हो सिलेक्ट तो माउस के साथ ऐसे ले जाकर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसका कुछ हिस्सा सिलेक्ट करना हो तो हम ऐसे माउस रख के नीचे को ड्रैग करेंगे तो जितना चाहे उतना हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ है रो, अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो देखिए माउस ले जाकर ऐसे रखेंगे तो एक एरो सा बन जाएगा और उसके बाद कीजिए क्लिक। क्लिक करने पर आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी लाइन जो पूरी की पूरी जो है रो सिलेक्ट कर ली है हमने। अगर आप चाहते हैं कुछ हिस्सा ही आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां से शुरू कीजिए और इसको ड्रैग करते हुए वहां तक लेके जाइए। देखिए राइट तरफ लेके जाएंगे तो राइट तरफ सिलेक्ट होगा, अगर लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे तो यह इस प्रकार से लेफ्ट तरफ सिलेक्ट होता जाएगा। अगर कुछ इकट्ठा ही आपने सिलेक्ट करना हो तो इस प्रकार से देखिए लेके जाइए राइट को और फिर ऐसे डाउन करते हुए नीचे लेके आ सकते हैं। आप इसको नीचे से भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे नीचे सिलेक्ट कर लिए हमने कुछ कॉलम और रो। अब देखिए रो तो हमने सिलेक्ट कर ली, अब इसको ऊपर को लेके जाइए कॉलम के, तो इस प्रकार देखिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ही जो है आप यहाँ से जो बटन है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सेल जो उस पे है या जो डाटा उस पे है उसको चेंज वगैरह आप कर पाएंगे, फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकेंगे। तो अब शॉर्टकट देख लेते हैं। तो हम जैसे कि ई कॉलम में खड़े हैं, तो अगर आपने ये ई कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस दबाने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि जो ये 7 नंबर जो हमारी रो है इसको सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आपका शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस। शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी रो जो है सिलेक्ट हो चुकी है। ये हो गया। और इसके बाद आप और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए ई है, यहां से कर लेते हैं। जैसे ए है, यहाँ पर हमने कुछ लिखा ABC लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम जो है कॉलम इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने ए पे इंसर्ट किया था तो हमारा जो है आगे ये बढ़ गया है, मतलब एक और कॉलम इंसर्ट कर लिया। अब ये देखिए ABC जो हमारा C पे है। अब फिर देखिए मैं इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ABC है वो D पे चला गया है। तो इस प्रकार जब इंसर्ट करेंगे तो जो आपने जो लिखा हुआ है वो एक एक कॉलम पे जो आगे है शिफ्ट होता जाएगा। तो जैसे अब 2 बार को सिलेक्ट किया हमने, ये देखिए A और B को। अब फिर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, आप देखेंगे A और B इंसर्ट हो जाएंगे और जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है वो 2 कॉलम आगे बढ़ जाएगा। इंसर्ट किया तो आप देखिए ये हमने शुरू कहाँ से किया था, B से शुरू किया होगा या A से, तो ये आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुंच चुका है। तो इस प्रकार आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत सारा इंसर्ट करना है तो ऐसे बहुत सारा सिलेक्ट कीजिए और राइट करके इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा ABC कहाँ पहुंच गया और हमने कितने सारे कॉलम जो है इंसर्ट कर लिया है। तो रो में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। जैसे रो में यहाँ पर हमने ABC लिख दिया है, इसको एंटर किया। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे खड़े हैं, हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो 2 नंबर पे हमने लिखा था, इंसर्ट किया तो हमारा जो लिखा हुआ है 3 नंबर पे चला गया है। अब हम ऐसे 2 इंसर्ट करेंगे, 1 और 2 जो है रो इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो लिखा हुआ है 5 पे चला गया है। तो इस प्रकार जो है आप जितना चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से जो है इंसर्ट कर सकते हैं रोज और कॉलम। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर ये ABC है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हो गया है। तो आप चाहते हैं कि ये जो ABC है इसमें जो इसकी विड्थ है मतलब थोड़ा और गायब बढ़ जाए, यहाँ पर विड्थ बढ़ जाए। अब यहाँ इसको राइट क्लिक कीजिए और रो हाइट में जाइए, रो की हाइट बढ़ाना हमने, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये देखिए 23.25 जो है इतना आ रहा है। आप इसको 50 करके देखिए क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये काफी इसकी जो हाइट है रो की बढ़ गई है। इसको आप देखिए यहाँ पर अप अलाइन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ गया, डाउन करेंगे तो डाउन में आ गया। अब इसी प्रकार आप कॉलम में भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम पे आए और राइट क्लिक किया और कॉलम विथ, ठीक है। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 8.43 आ रहा है, हम इसको 30 करेंगे 30 और कर देंगे एंटर। तो आप देखिए इसकी चौड़ाई देखिए कितनी चौड़ाई बढ़ गई है। तो आप इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
हमने देख लिया है कैसे करना है कॉलम और रो को इंसर्ट करना, डिलीट करना और उसका विड्थ, हाइट वगैरह बढ़ाना सीख लिया है। और शॉर्टकट जो यूज होते हैं सिलेक्ट करने के लिए कॉलम और रो, वो हमने कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब सीख लेते हैं एक्सेल में बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं वो लगाना सीखेंगे। तो एक्सेल में देखिए, जो कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है ना, वो तो करता ही है एक्सेल कैलकुलेट। उसके अलावा जो कैलकुलेटर नहीं कर सकता वो भी जो है एक्सेल कर सकता है। तो मतलब आप इसमें बहुत कुछ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत कुछ जो हिसाब किताब जो है इसमें रख सकते हैं और बहुत आसान है इसमें हिसाब किताब लगाना। तो हम इसमें अब जो बिल्कुल शुरुआत में जो होते हैं बेसिक, वो हम सीखने वाले हैं। तो बेसिक में हम क्या सीखते होते हैं, एडिशन सीखेंगे, मतलब जोड़ना सीखेंगे, और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, और सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुना करना, डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक होता है कैरेट, जो कि डिग्री एवोल्यूशन के लिए होता है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, उस चीज का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो जो पैरेंथेसिस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रैकेट लगा के जो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किया जाता है। तो जो हमारा मैथमेटिक है, हिसाब है, उसमें भी जो है जो ब्रैकेट लगा के हम जो है उसको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, करते हैं। और एक्सेल में भी सेम वैसे ही इसमें भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है आगे पीछे किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करना है, सिंपल सा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम ये सी में आ गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से रो में हैं और कौन से कॉलम में हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने आपको बताया ही है पीछे वीडियो में। तो आप ये देखिए, नेम बॉक्स में जाइए, नेम बॉक्स में पता चल जाता है कि हमने सी कॉलम का 3 रो जो है सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर है, अगर इसको एडिट करना है तो हमने दबाना होता है F2। F2 दबाने के बाद आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए बिना F2 दबाए भी आप लिख सकते हैं, जैसे कहीं भी ऊपर नीचे गए ऐसे लिख सकते हैं। जो भी मैंने बटन दबाए 4-5 4-5, तो इसने लिख दिया। तो मगर फॉर्मूले के लिए पूरा एक तरीके से जो है फॉर्मूला लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, एक हमारे पास है 8। ये कहाँ पर 8 लिखा जा रहा है, ये देखिए 4 रो है और कॉलम जो है सी, यहाँ पर देख सकते हैं C4 बन गया। इसको एंटर किया और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। और ये 2 है, देखिए C5 में है, C कॉलम 5 रो में। अब इसको अगर हमने जोड़ना है तो आप इसको जोड़ सकते हैं, प्लस लगा के भी जोड़ सकते हैं, पर जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं, इक्वल का निशान, बराबर का निशान। तो मैंने क्या किया, बराबर दबाया, ठीक है। बराबर दबाते ही ये देखिए PMT जो है, इसको एक्सेल को पता लग गया है कि अब जो है फंक्शन यूज हो रहा है, फॉर्मूला जो है लगने लगा है। एक्सेल को पता लग जाता है कि अब भी कोई फॉर्मूला यूज करना है। तो जब मैंने बराबर दबाया, अब इसके बाद आपने अगर 8 में 2 जोड़ने हो तो 8 लिखिए और इसके बाद जो प्लस का निशान है वो दबाइए और इसके बाद फिर 2 लिखिए और उसके बाद कर दीजिए एंटर। तो यहाँ पर देखिए इसने 10 बना दिया है। एक तो ये तरीका है। अब यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पर आगे C8 में आ गए, एक ये है, एक यहाँ पर आप F2 कीजिए। F2 करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर बराबर का बटन दबाइए और उसके बाद आप जो है इसको सेल को कीजिए सिलेक्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर दे के करना है। जब मैंने यहाँ पर एक बार दबाया तो ये देखिए कैसे घूम रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए लाइनें सी घूम रही ना, गोल गोल सी। तो इससे क्या होता है कि ये हम जो है रेफरेंस दे रहे हैं एक्सेल में, कि बता रहे कि इसको इसके साथ जो है जोड़ो या घटाओ। वो जोड़ना या घटाना जो हम यहाँ पर जो देंगे वही होगा। देखिए कैसे, C4 हमने रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है ना, माइनस करना है। फिर किसके साथ, ये दूसरा रेफरेंस देंगे C2 के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए, मतलब कि
ये 2 के साथ रेफरेंस दे दिया, तो ये कौन सा है, C5 में, ठीक है। ये कहां पर है, C कॉलम 5 रो में। तो यहां पर आप देख सकते हैं C4 को C5 से जो है कम करना है, माइनस करना है। इतना करने के बाद ये देखिए यहाँ फॉर्मूला बार पे भी दिख रहा है, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 आ गया है, ठीक है। ये हमने प्लस किया था, एडिशन किया था, ये माइनस किया है, सब्सट्रैक्शन। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, चाहे इसको इधर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे गुना। गुना के लिए स्टार का बटन यूज होता है, तो ये मैंने x लिखा है। तो अगर गुना का निशान आपने करना है तो ये देखिए स्टार दबाया, तो ये जो है इसका मतलब है गुना है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन जो बोला जाता है इंग्लिश में वो है। अब देखिए हम गुना करेंगे, उसके लिए भी क्या है, रेफरेंस नंबर ही यूज कर सकते हैं। बराबर का बटन दबाया, ठीक है। 8 को गुना करना है, स्टार दबाया, फिर 2 पे ले गए, मतलब कि C4 को C5 के साथ आप गुना कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक्सेल को बोल दिया। इतना बस करने के बाद एंटर कर दीजिए। ये देखिए 8 दूनी 16 आ गया है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक डिवाइड करेंगे, डिवाइड भाग। उसके लिए जो निशान यूज होता है फॉरवर्ड स्लैश, ये देखिए ये निशान, ये अब यहाँ पर आएगा, ये देखिए ये वाला निशान होता है। यहाँ पर अगर सीधा दबाऊंगा तो लिखा नहीं जा रहा है, तो इसके लिए F2 दबाकर फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तब आएगा। अगर मैं सीधा यहाँ पर ये स्लैश दबाऊंगा तो नहीं आता है। तो आप यहाँ पर F2 दबा के ये फॉरवर्ड स्लैश है, इसको दबाइए तो आ जाएगा। अब इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट बटन से फालतू जो है इसको थोड़ा दोनों को कर देते हैं इधर राइट की तरफ। अब यहाँ पर हम करेंगे, देखिए ना, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे, बराबर का निशान दबाया, ठीक है ना, इक्वल का। 8 को देखिए C4 को डिवाइड करने के लिए वही फॉरवर्ड स्लैश दबाया 2 के साथ। 2 में बस क्लिक करना है, एंटर कर देंगे तो ये देखिए 8 जो है हमारा आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये हो गया। और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है ना, कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है, वो आप ऐसे ब्रैकेट का जो है इस्तेमाल करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा सम होगा वो आप लिखेंगे, तो उसी हिसाब से जो है ये कैलकुलेट करेगा। तो इसमें हमने ये सीख लिया है, बेसिक सी चीज सीख लिया है हमने, ठीक है। तो अब आगे हम सीखने वाले हैं एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फंक्शन भी आ रहा है, इंसर्ट फंक्शन। इस चीज का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ये तो एक शुरुआती है, आगे आगे देखिए क्या होता जाएगा। तो वो चीजें आपको सीखने मिलेंगी जो आपने नहीं सीखी होंगी। तो अगर इस चीज को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, तो और जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट। जो कट कॉपी पेस्ट कमांड है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही नहीं यूज होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। यही कमांड होता है कट कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, चाहे एक्सेल सीख रहे हैं, चाहे और कोई भी ऑफिस हो, चाहे आपका कोरल ड्रा हो, फोटोशॉप हो, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, ये इनमें भी जो है इन चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इस कमांड का। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं ABC, जिनको आता है ये वीडियो छोड़ सकते हैं या इस चैप्टर को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जिनको नहीं आता या कुछ अलग तरीके से कुछ देखना चाहते हैं या रिवाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो देख इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ABC लिखा है। इसको अगर आपने कॉपी करना है, कॉपी का मतलब यही चीज कहीं और आ जाए, तो इसको देखिए राइट क्लिक कीजिए, इसको यहाँ पर कॉपी लिखा है, इसको कॉपी किया और मान लेते हैं यहाँ पर जो है यही चीज यहाँ भी लिखा आ जाए। तो इसके लिए फिर राइट क्लिक किया और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पेस्ट है, पेस्ट पे दबा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC जो है यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मतलब दोनों, ये देखिए दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया
और इसको किया कॉपी। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर देखिए रो नंबर 5 में जितने भी यहाँ पर EFGH जो भी होता है ना, सारा ही कॉपी हो जाना था। और यहाँ पर ले आए, इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया हमने, तो यहाँ पर भी आ गया है। पर ये तो ठीक है, मतलब यहाँ से आसान हो जाता है, कॉपी पेस्ट कहाँ लिखा होता है। पर जो एक्सेल में एक्सपोर्ट होते हैं वो इस तरह नहीं इस्तेमाल करते, वो इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट। तो जैसे यहाँ पर अब देखिए मैं इसको Ctrl+C करूंगा शॉर्टकट कॉपी के लिए, और यहाँ पर जाके इसको मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट का शॉर्टकट है Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V। अब इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लिए 4 सेल, और इसको मैं करूंगा Ctrl+V। तो आप देखिए ये 4 जो है 4 जगह पर ये पेस्ट हो गए, ठीक है। अगर इसको सभी को Ctrl+C करके अब ऐसे ये देखिए इतना सारा हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर करेंगे Ctrl+V, तो ये देखिए यहाँ पर कितने सारे जो है पेस्ट हो गए हैं। ये हो गया। अगर अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर नहीं करना था, गलती से हमसे यहाँ पर जो है पेस्ट हो गया है। अब इसको चाहते हैं कि यहाँ से ये हट जाए और जहां हम चाहते हैं दूसरी जगह वहां पर पहुंच जाए। इसको फिर क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के लिए देखिए राइट क्लिक कीजिए, तो ये देखिए इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिएगा पहले, और राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको जो है कट का मिलेगा। ये अभी यहाँ पर कॉपी होने की वजह से ये देखिए कट वाला जो है ये कमांड यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इससे नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। अब देखिए इसको करना है कट, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+X कर दीजिए। Ctrl+X करने पे जो है कट हो जाता है। फिर यहाँ हम चाहते थे यहाँ पर आ जाए हमारा, यहाँ पर ले आके इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो Ctrl+V कर दीजिए। देखिए Ctrl+V ये आसान है, ठीक है ना। इसको भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं हमारा होना चाहिए था, इसको फिर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको करेंगे Ctrl+X, और यहाँ पर ले आके Ctrl+V करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है होना चाहिए था। और इसके अलावा एक और एग्जांपल देखेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये काफी कुछ लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जो है थोड़ा सा जितना मतलब हम चाहते हैं उतना सा चाहते अक्षर वगैरह जो भी लाइन है वो कहीं दूसरी ओर आ जाए। तो इसके लिए F2 करेंगे, और जैसे कि ये इतना है, देखिए ये वाली लाइन जो थी हम चाहते कि यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, कहीं और होनी चाहिए थी। तो क्या करना है, F2 करना है। F2 करने के बाद आप उस लाइन तक कर्सर ले जाके ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, जितना मतलब जितनी लाइन आपने कहीं और लेके जाना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको Ctrl+X कर दीजिए, तो उतना वहां से उड़ गया है। तो उसके बाद जहां चाहते हैं वहां पर ले जाके Ctrl+V कर दीजिए, तो आप देख सकते हो वो चीज यहाँ पर आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। F2 किया, जैसे कि मान लीजिए अब फिर इतना हिस्सा अब क्या करेंगे, अब क्या करें, कॉपी करेंगे कि इतना हिस्सा जो है सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और फिर नीचे ले जाके पेस्ट कर देंगे। तो वो जो है इस प्रकार देखिए ये लंबी सी लाइन बन गई है। इस तो आप जो है पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जो एक्चुअल डाटा है उसको अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। जब आपने देखिए ये यहाँ पर पेस्ट तो कर दिया है, पेस्ट करने पे आप क्या देख रहे हैं, ये बहुत लंबी लाइन हो चुकी है। तो इसको पढ़ने के लिए जो है हमें दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रैप टेक्स्ट है, इस पर क्लिक कीजिए। रैप टेक्स्ट करने पे ये देखिए रैप टेक्स्ट यहाँ पर बता भी रहा है क्या हो सकता है, तो इसको रैप कर दीजिए। रैप करने पे ये देखिए जो है एक की जो कॉलम है उसके अंदर आ गया है। वो जो रो की है विड्थ को इसने अपने आप मतलब रो की हाइट को जो है बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना सीख लिया। और उसके बाद अगर हमारे पास सच्ची में कुछ डाटा होता, सेल होता, उसको कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इसको हमने कॉपी किया था तो कितनी लंबी लाइन हो गई थी, तब भी इसको हमने जो है रैप टेक्स्ट करके एक जगह पर कर दिया, और जो कि हमें पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब आगे फिर कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो जुड़े रहना है आपने। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ फंक्शन। एक्सेल में फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ये जो है बिल्कुल बेसिक वीडियो है,
यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक में सीखने वाले हैं, आगे जाकर धीरे धीरे करते हुए जो है हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो आप देखिए ये किस तरह से काम करता है, फिर हम जो है इसको बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एज ऑफ अमित, अमित की उम्र है 30 वर्ष और जो इसकी रवि की उम्र है 20 वर्ष। तो क्या होता है कि ये हमें जो है बता देता है कि अमित बड़ा है या छोटा है। देखिए अब ये चीज आप देखिएगा ये चेंज हो जाएगा। तो रवि की उम्र 20 वर्ष है, तो यहाँ पर अगर इसकी अमित की उम्र कर देते हैं 10 वर्ष, तो यहाँ पर आप देखिए अमित छोटा है। तो ये देखिए एक्सेल को पता चल जाता है कि अमित छोटा है या बड़ा है। अगर इसको हम इसकी कर देते हैं, उम्र चेंज कर देते हैं, जैसे इसकी उम्र आ रही है 20 वर्ष, अब इसको कर देते हैं हम, अब अमित क्या है इस टाइम छोटा है, अब इसको कर देते हैं 9 साल। तो यहाँ पर देखिए अमित अब हो गया है बड़ा। तो इस प्रकार से जो है आप फंक्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन जो है ये वाला सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है। तो मैं इसको बिल्कुल कर देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको तो आपने कलर वगैरह मैंने आपको फॉर्मेट सिखा दिया है, कैसे फॉर्मेट वगैरह बना के कलर कूलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर कूलर साइज सुइज ये सब बड़ा करके आपने कर लेना है, ये तो आप कर लेंगे। तो मेन जो इसमें सीखने वाली बात है वो सीख लेते हैं हम। तो जैसे ये सेल जो है G5 हमने सिलेक्ट कर लिया, इस पे ये चीज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए फंक्शन है, या तो आप यहाँ पर सीधा भी जो है फंक्शन जो है टाइप कर सकते हैं। तो जो एक्सेल में होते हैं एक्सपर्ट, जिनको हो गया है बहुत तजुर्बा, जो बार बार एक्सेल में काम करते हैं, उनको तो जो है फंक्शन की लाइनें वगैरह जो लिखनी होती है उसे याद हो जाता है। तो आपने भी अगर बनना है एक्सपर्ट तो आप भी सीखिए, तो ये बहुत काम की चीज है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन है, यहाँ पर आपने जाना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारी लिस्ट आ जाती है फंक्शन की। तो यहाँ पर ऑल करूंगा, देखिए कितनी लंबी लिस्ट है यहाँ पर फंक्शन की, ये सारी काम की चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं याद है क्या है कहाँ पे है, तो आपको जब याद हो जाएगा, जैसे कि हमने इफ फंक्शन में काम करना है, इफ फंक्शन, ठीक है, इफ लिखा और कर दिए गो। इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है ना, अगर वो बड़ा है तो मैं छोटा हूं, ठीक है ना, इफ, ठीक है ना। या तो भी कह सकते हैं, या तो वो बड़ा है या तो वो छोटा है, ठीक है, ऐसे कुछ हिंदी में हम कह सकते हैं जो कि कंपेयर करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर इफ करने के बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने पे देखिए फंक्शन आर्गुमेंट्स ये आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लिखा है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये इस चीज को आप पढ़ सकते हैं, जैसे वैल्यू इन ट्रू में अगर इसको जानना है तो इसको भी आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि ये चीज क्या है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे वैल्यू इफ फॉल्स, इसको यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, आपको ये बता देगा कि ये क्या चीज है। तो हम क्या करने वाले हैं, लॉजिकल टेस्ट, इस पे क्लिक किया मैंने। तो इस पे क्लिक करने के बाद जो है इस पे मैंने क्लिक करना है। पहले इसको बता देता हूं मैं क्या है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट करेगा कि ये चीज मतलब जो हम चाहते हो मतलब क्या है, वो मतलब उस चीज को टेस्ट करेगा। तो हम अब क्या चाहने वाले हैं इसमें, हम ये देखिए लॉजिकल टेस्ट में क्लिक किया, 10 पे गए, ठीक है ना, 10 में जो कि C5 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला नहीं, इसमें एड्रेस बार में जो यहाँ पर ये होता है जहां से हमें पता चल जाता है कि सेल का एड्रेस, तो C5 है। अगर ये C5 है, शिफ्ट दबा के एक जो ये वाला निशान होता है, ठीक है, शिफ्ट दबाने के बाद इसको दबाया तो इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन। अगर C5 बड़ा है ये 9 से, 9 कौन सा है, E5। अगर C5 बड़ा है E5 से तो हमें, अगर तो सही निकला, ठीक है ना, अगर तो वाकई C5 E5 से बड़ा है तो हमें उसका रिजल्ट दे, किस चीज में रिजल्ट दे। तो उसके लिए मैंने ये देखिए यहाँ पे लिख के रखा है अमित छोटा है, छोटा है नहीं, यहाँ पर होगा अमित जो है बड़ा है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, कैसे अमित बड़ा है, क्योंकि एज ऑफ अमित, अगर तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे C5, ठीक है ना, C5 की
अमित की उम्र अगर रवि की उम्र से ज्यादा है तो अमित बड़ा है। अगर निकले गलत है, ठीक है ना, अगर क्या हो अमित की उम्र रवि की उम्र से अगर कम निकले तो क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे अमित जो है छोटा है। कॉपी करके, ये गूगल इनपुट टूल है, मैंने इसको आपको पहले भी वीडियो में बताया है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। अमित छोटा है, ठीक है ना, अमित रवि से छोटा है। अगर इसमें से अगर ये टेस्ट फॉल्स निकला तो ओके कर दिया। अब यहां पर क्या आ रहा है, अमित बड़ा है, क्योंकि अमित की उम्र क्या है 10 साल और रवि की उम्र क्या है 9 साल। तो अब क्या करते हैं, इसकी उम्र बढ़ा देते हैं। देखिए रवि की उम्र कर देते 15 साल। तो आप देखिए अमित क्या हो जाएगा, अमित छोटा है, क्यों, क्योंकि अमित की उम्र तो 10 साल है। तो इस प्रकार से ये देखिए ये जो फंक्शन है काम करता है। अब यहां कर देते अमित की उम्र कर देते 20 साल। 20 अभी किया है मैंने, जब इसको मैं करूंगा एंटर ये तभी चेंज होगा। अगर मैं इसको कर दूंगा स्केप कर दूंगा तो जो पहले लिखा था वही आ जाएगा। तो अमित अभी छोटा ही है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैंने लिख दिया 20, अमित की उम्र 20 साल कर दिया। अब यहां पर देखिए अमित हो जाएगा बड़ा, एंटर किया, अमित बड़ा है। तो इस प्रकार से जो है एक बेसिक सा जो फंक्शन है, इस फंक्शन उसका इस्तेमाल जो है हमने इस वीडियो के एक छोटे से चैप्टर में सीख लिया है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी हम जो है बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं लाइन इंसर्ट करना सीखेंगे, मतलब कि इस लाइन को है नीचे लेके आना सीखेंगे। तो इसकी क्यों जरूरत है इसको हम समझ लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डॉट डॉट वाली एक लंबी सी लाइन चलती आ रही है। ये जो है पेज ब्रेक का मतलब निशान है कि यहाँ आपका अलग पेज है और इधर आपका दूसरा अलग पेज है। तो क्या हो रहा है, इस पेज में ये इंडिया शुरू होकर इज माई कंट्री दूसरे पेज में जाके खत्म हो रहा है। तो इसको कंट्रोल पी करूंगा मैं, तो देखिए इंडिया आई जो आ रहा है पेज नंबर 1 पे आ रहा है। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा तो पेज 2 में आ रहा है एस माई कंट्री, ठीक है ना। तो इसका क्या है, अगर इसको हम प्रिंट निकालेंगे तो ये जो पेपर, दोनों पेपर होंगे बिना काम के, जो कि हमारे काम नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहां तक सारा लिखा हुआ है, भरा पड़ा है, ठीक है ना। पर लिखते लिखते जो ये है हमारा आगे तक पहुंच गया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो है एक पेज में ही प्रिंट आए, ये जो कि दूसरे में ना आए, खराब हो जाएगा नहीं तो जो काम किया है। तो इसको ठीक करना सीखेंगे हम। इसको कैसे करेंगे, या तो आप ही देखिए इंडिया इज, ठीक है ना, इंडिया तो ठीक है, इंडिया तो ये जैसे इज लिखा है ना, इज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए या यहाँ माउस ले जाके क्लिक कीजिए, ठीक है ना, सिलेक्ट नहीं क्लिक कीजिए। ये कर लिया। इसके बाद आपने ऑल्ट दबा के एंटर दबा देना है। देखिए अब क्या हुआ है, देखिए इंडिया इज माई कंट्री ये आ गया है। तो ये आ गया है, तो अब थोड़ा ठीक है, मतलब उधर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अब एक पेज में ही आ गया। इसको कंट्रोल पी करके एंटर करेंगे तो ये देखिए इंडिया इज माई कंट्री अब पढ़ा भी जाता है प्रिंट आउट में, ठीक है ना, समझ भी आता है। अगर इसको थोड़ा इधर को ऐसे कर देंगे, ये देखिए खिसका के ऐसे बड़ा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं। अब देखिए इंडिया इज माई कंट्री, अब ठीक आ रहा है ना, ये देखिए इसको 2 बार क्लिक किया, अब ठीक है, पढ़ा जा रहा है, एक पेज में ही आ गया है। तो इसको ही बोल रहा था मैं कि इंसर्ट लाइन ब्रेक, इसको ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो वही मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको करके दिखाया है कि कैसे इसको ठीक करना है। अब इसके बाद अगला सीखते हैं, क्या सीखने वाले हैं अब हम, अब सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब कि जो भी टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है उसको कॉलम में करेंगे। तो उसकी क्यों जरूरत है उसको समझ लेते हैं। पहले तो क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, है ठीक है ना, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब थोड़ा ठीक है, अब इसको भी कर देते हैं डिलीट। अब ठीक है, ये देखिए नॉर्मल जो विथ साइज होती है कॉलम की उसमें आ गया है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक रिपोर्ट है, सिचुएशन इन नंबर, WHO ने जो भी एक रिपोर्ट बनाई है, टोटल कितने केस आए 24 घंटे के भीतर। तो ये हम क्या करें, PDF से ऐसे सिलेक्ट करके इसको कर लिया कॉपी, ठीक है ना। तो कहीं काम कर रहे होते हमें रॉ डाटा चाहिए होता,
तो वो हम कहीं से भी ले सकते हैं, वेबसाइट से कॉपी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो उसको क्या किया हमने, एक्सेल में ले आके पेस्ट कर दिया, Ctrl+V कर दिया। अब देखिए यहाँ समझ तो आता नहीं ये क्या है, क्या लिखा है, हमें खुद नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, ठीक है ना। इसको हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको क्या है कॉलम में लेके आना पड़ेगा। अब देखिए ये एक ही कॉलम पे है, ये देखिए आगे कुछ भी नहीं है, ये देखिए ये A5 दिखा रहा है ना, A5 में है। अब नेक्स्ट चलेंगे B5 में, देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दिखा था कुछ भी नहीं है, साफ है ये यहाँ D तक। तो अब इसको क्या, ये नीचे का भी वही हाल है, सेम है, देखिए सभी का यही हाल है। कहीं पे भी क्लिक कीजिए, इसको ऐसे बड़ा कर देंगे, चाहे ऐसे खींच के बड़ा कर दीजिए, तब भी नहीं समझ आता हमें क्या समझ आ रहा है, इससे कुछ नहीं समझ आता ना। इसको Ctrl+Z करके अब फिर मैंने ऐसे ही कर दिया है। अब इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ डाटा पे जाइए, डाटा पे आप चले गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखिए टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है ना, यहाँ पे दबाइए, ये दबाया तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम जो भी है विजर्ड वगैरह ये आ गया है। तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा भी हुआ है, आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। और ये जो हमारा डाटा जो करंट में हमने डाटा लिया था, ठीक है ना, वो यहाँ पर दिखा रहा है, इस प्रकार से है। तो इसको दो प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो एक होता है डेलिमिटेड, ठीक है ना, एक होता है फिक्स्ड विथ। एक फिक्स्ड विथ के साथ देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पे क्लिक किया, इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने पे क्या होता है कि आप अपने इच्छा अनुसार जो है इसमें कॉलम दे सकते हैं। जैसे कि बोल दिया कि एक कॉलम यहाँ बना दो, एक कॉलम यहाँ बना दो, एक कॉलम यहाँ बना दो, और इसको नेक्स्ट करके आप फिनिश कर दीजिए। तो ये कॉलम तो बन गए, ठीक है ना, इसको बड़ा कर दिया, कॉलम तो बन गए, ठीक है ना, पर फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, Ctrl+Z करेंगे। Ctrl+Z करते हुए जैसे पहले था वे उसी में आ गया। अब फिर करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, डाटा में आए और टेक्स्ट टू कॉलम में आए। अब क्या करेंगे, डेलिमिटेड के साथ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये कैसे करता है, जो कैरेक्टर को क्या है अलग अलग कर देता है किन चीजों को देखकर, वो अब यहां भी आप पढ़ लीजिए, कोमाज टैब वगैरह करके जो है सेपरेट कॉलम में वो डाल देगा जो भी हमारा डाटा होगा। तो इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखिए सेपरेट करने के लिए जो डेलिमीटर हम यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन हो इसी टेक्स्ट में, कहीं सेमीकोलन यूज हो, कोमा हो तो कोमा के हिसाब से भी अलग से कॉलम में डाल देगा। पर अब हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं कि स्पेस के हिसाब से जो है हमारा कॉलम क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है। अब इसको ऐसे दिखेगा, आप देख सकते हैं ये कंट्रीज जो सारे हैं अलग दिखा देगा। ये देखिए, उसके बाद ये एशिया वगैरह जहां भी पड़ता है वो दिखा रहा है, और ये कितने कितने केस है इस प्रकार दिखा देगा। स्पेस को हटाया, फिर टैब में आ गए, टैब में दिखा कुछ भी नहीं दिखा रहा, जो ऐसा है वैसा ही रहेगा टैब में। तो यहां से इसको हटा के स्पेस में करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको कर देंगे फिनिश। तो अब यहाँ थोड़ा पता भी चलता है कि अफ्रीका में जो 24 घंटे के अंदर केस आए 46 केस आए, अमेरिका में एक ऐसे, ठीक है ना, यूरोप में इतने, ऐसे अलग अलग प्रकार से ऐसे हो गए, और कितना डेथ हुआ 1 से लेके 277 ऐसे। यहाँ पे देखिए डेथ 2 से 675 के बीच डेथ हुआ है। अब ये थोड़ा समझ भी आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम जो इसमें कमांड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट आगे क्या हम सीखने वाले हैं, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे क्रिएट प्रिंटेबल एरिया, ठीक है ना। प्रिंट जो हम चाहते हैं वो उस चीज को प्रिंट करना सीखेंगे। अगर ये ऐसे इसको Ctrl+P करके एंटर करेंगे तो आप देखिए 2 पेज बन रहे। एक पेज में ये देखिए यहाँ से इतना आ रहा है डाटा, ये क्या लिखा है, डेथ इतना, मतलब ये जो है ये सारा ये इतना जो है एक पेज बन है। और इसके बाद ये जो लाइन आ जाती है, इसके बाद दूसरा पेज है। ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये पेज को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। इसको Ctrl+P करूंगा और इसको यहाँ से प्रिंट में दबा दूंगा। ये प्रिंटर मेरा सिलेक्ट है, अभी ऑफलाइन है। प्रिंटर ऑन करूंगा तो ऑनलाइन यहाँ लिख के आएगा, और यहाँ से आप प्रिंट वगैरह भी प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा यही प्रिंटर है। प्रिंट में दबाऊंगा तो जो है प्रिंट बाहर आ जाएगा पेपर, तो आ तो जाएगा पर क्या खराब ही निकलेगा मेरा।
तो मैं चाहता हूं कि ये जो डेथ है, डेथ मुझे नहीं चाहिए, मैंने डेथ नहीं देखनी है, मैंने बस यहाँ तक देखने की कितने कितने केस हो चुके हैं। तो ऐसे आपने उस डाटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है और उसके बाद देखिए प्रिंट एरिया है, इस पर क्लिक करना है और सेट प्रिंट एरिया इस पर क्लिक कीजिए। तो आप देखिए ये एक देखिए ये बॉक्स सा बन गया है, जितना सा हमने सिलेक्ट किया था ये बॉक्स के अंदर आ चुका है। इसको थोड़ा बड़ा भी करके देख लेते हैं। ये देखिए अब देख सकते होंगे आप बड़ा बड़ा, अब ये बॉक्स बन गया। अब इसको कंट्रोल एस करके एक कर लेते हैं सेव। अब इसको करूंगा कंट्रोल पी, तो आप देखिए वो डेथ जो था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये जो है हमारा देखिए एक ही पेज है, 1 of 1, दो मतलब एक पेज का एक ही प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। प्रिंट पे दबाइए, प्रिंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइल को यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये देखिए ये फाइल है, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद भी मान लीजिए 10-15 दिन बाद फिर आप यही फाइल खोल के काम करने लगे हैं। अब यहाँ पर कुछ दिखा तो रहा नहीं है, फिर भी आपको याद नहीं, आपने कंट्रोल पी किया, प्रिंट निकालना था। तो प्रिंट निकालेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सही प्रिंट आएगा, क्योंकि हमने प्रिंट एरिया ठीक करके रखा हुआ था। तो हमें दोबारा जो है प्रिंट एरिया ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए लाइन भी आ चुकी है। अगर हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, कहाँ पे जाके पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। अब जो है इतना हमारा प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब इसको कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ देखिए 1 of 1 दिखा रहा है। तो वो जो डेथ वाला पोर्शन है वही यहाँ पर प्रिंट पे आ रहा है। प्रिंट पे दबाइए, प्रिंट बाहर आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या है, अब आप चाहते हैं कि हमारा जो है प्रिंट एरिया जो सिलेक्ट किया हुआ है वो सिलेक्ट ना हो, हमें नहीं चाहिए ये प्रिंट एरिया किसी कारण से। तो उसे भी हटाने के लिए पेज लेआउट में जाइए, प्रिंट एरिया में जाइए, क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। अब ये देखिए फिर ये है, ये लाइन आ गई है, 2 पेज बन गए। कंट्रोल पी करके एंटर कीजिए। ये देखिए जैसा था वैसा ही जो है अब बन गया है। तो इस प्रकार से जो है आप इस चीज को भी इस्तेमाल करके जो है अपने काम को बिल्कुल आसान बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से सीखते जाइए और एक्सेल में एक्सपर्ट बनिए। तो अभी भी आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आगे भी वीडियो इसी प्रकार से काम की वीडियो आती रहेंगी, ठीक है ना। तो जुड़े रहना है आपने। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं एक्सेल में हम हाइपरलिंक। तो जो मैं एक्सेल सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ वो है एक्सेल 2016। तो यहाँ पर अगर एक्सेल करूंगा मैं टाइप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल 2016 है ये। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हाइपरलिंक सीखेंगे। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है पहले उसको लेते हैं समझ। तो जैसे कि ये मैंने एक लेजर का इंडेक्स रखा हुआ है सामने, तो लेजर इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब ये है कि ये वाला अकाउंट कौन से पेज पे है, ए टेम्प का, अकाउंटिंग चार्जेस का, जैसे अमन ट्रेडिंग का। तो ये कहता है कि 8 नंबर जो पेज है उसमें आपको अमन ट्रेडिंग कंपनी का जो है अकाउंट देखने को मिलेगा। तो हमें जो है 8 नंबर अब पता नहीं है कहाँ है, कैसे जाए, नहीं समझ आता। तो एक्सेल में जो है हाइपरलिंक उसका इस्तेमाल करके हम बड़े आसानी से जो है वहां पर पहुंच सकते हैं। तो जैसे ए टेम्प पे इसके अकाउंट में हमने जाना है, तो ये देखिए मैं यहाँ पेज फ्रॉम लिखा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। देखिए क्या होता है, ये क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये ए टेम्प है और ए टेम्प का ये जो अकाउंट है सारा देखिए क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का और उसका जो बैलेंस है वो दिखा रहा है। तो इस प्रकार से उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 29,805 रुपए दिखा रहा है। तो इस प्रकार जो है हाइपरलिंक के द्वारा हम 1 सेकंड भी नहीं लगा वहां पर उस अकाउंट में पहुंच गए। अगर हम यहाँ से ऐसे ढूंढने लग जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए कितना लंबा पेज है, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर अकाउंटिंग चार्जेस पेबल का अकाउंट है वो देखना है, तो ये देखिए हमें मिलेगा ही नहीं, वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे हम। तो क्या करेंगे, हम जो इंडेक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अकाउंटिंग चार्जेस पेबल है उसका अकाउंट देखना है, तो आप यहाँ 2 पर क्लिक कीजिए। तो वहां पर क्लिक करते ही ये देखिए अकाउंटिंग चार्जेस पेबल है, 4500 रुपए क्रेडिट था, 4500 रुपए डेबिट कर दिया, जो जिसके बाद अकाउंट हो गया 0। तो इस प्रकार देखिए हम बड़े आसानी से इस हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडेक्स में नहीं, आप मतलब अपने काम के अनुसार इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसका यही मतलब है कि आप उस हाइपरलिंक पे क्लिक करके एकदम से उस जगह पहुंच जाएंगे जहां वो सेल है, ठीक है ना, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया है। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो इस दोनों को मैं कर रहा हूं डिलीट और आपको शुरू से बताता हूं कैसे करना है। और यहाँ पे देखिए ए टाइम पे इस अकाउंट पे अगर मैं अब यहाँ क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक किया और आपने उसके बाद जाना है इंसर्ट टैब पे, उसके बाद आपने जाना है हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप अपनी समझ के अनुसार कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो हम इसमें उदाहरण ले रहे हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं उसी में ही क्या है हाइपरलिंक लगाना सीख रहे हैं। यहाँ देखिए टाइप द सेल रेफरेंस, यहाँ पर अब जो है हमें सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। तो जैसे मैं यहाँ पर लेजर पे जाना है, अब ये जा नहीं सकता तो इसको कैंसिल करूंगा। तो हमारा जो रेफरेंस है A7 पे है, ठीक है, A7 रेफरेंस नंबर देना है बस। हमने यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, हाइपरलिंक पे गए और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट किया और यहाँ पर A7 किया और इसके बाद आप कर दीजिए टेक्स्ट टू डिस्प्ले, इसमें क्या दिखना चाहिए तो यहाँ पर आप वो चीज लिख सकते हैं, ठीक है ना, या तो A-Temp का अकाउंट कुछ भी लिख लीजिए, वो यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा। अब मैं यहाँ पर ओके किया तो ये देखिए A7 दिखा रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये जो है A7 पे आ गया है। पर ये देखिए A7 कहाँ पे है, इंडेक्स में है, पर हमने इंडेक्स में नहीं करना है। तो इसको फिर दोबारा से सही करते हैं, इसको डिलीट करेंगे। हमने क्या करना है, लेजर वाले के A7 में जाना है। देखिए पहले तो लेजर शीट हमारी होनी चाहिए, उसके बाद A7। तो फिर देखिए यहीं पे गए, इंसर्ट पे गए, तो क्या होता है गलतियां कर करके ही जो है इंसान सीखता है। तो यहाँ से हमारे से एक गलती हो गई, हमने इंडेक्स में ही सिलेक्ट करके किया था, तो वो नहीं करना है। ये देखिए लेजर में जाना है क्योंकि जो है ये लेजर है और यहाँ पर आपने कर देना है 7, ठीक है ना, A7। और इस प्रकार से जो है लेजर A7 वो लिख के आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखिए क्लिक करेंगे तो आप देखिए A-Temp के अकाउंट में आ गए। उसी प्रकार से देखिए अकाउंटिंग चार्जेस पेबल है, ये हमारा A56 में है, इसमें गए और यहाँ पे देखिए क्लिक किया और फिर इंसर्ट पे गए, हाइपरलिंक पे गए और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और लेजर में, और कितना है A56, ओके किया। अब देखिए इसको यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अकाउंटिंग चार्जेस पेबल और ये जो भी है हमें वहां पर पहुंचा दिया। तो इस चीज का आप इस्तेमाल सिर्फ अलग से शीट में नहीं, आप देखिए जिस शीट में काम कर रहे हैं उसी में भी ये चीजें लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा ये अकाउंटिंग चार्जेस पेबल है, यहाँ पर एक ऐसे ही देखिए यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे खाली कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पर सीरियल नंबर देखना दीजिए, नहीं तो बस जैसे अब यहाँ पर अब 2-4 हम यहाँ पे करेंगे नाम, जैसे अकाउंटिंग चार्जेस हो गया, नहीं पहले सबसे पहले कौन सा A-Temp, इसको कंट्रोल दबा के रखिए और उसके बाद अकाउंटिंग चार्जेस को दबा के रखिए, कॉपी कीजिए इसको दोनों को और यहाँ पर कंट्रोल V कर दीजिए। ये देखिए दोनों आ गया। अब यहाँ पर भी आप ये देखिए इंसर्ट में खड़े, हाइपरलिंक पे जाके अब जो है यहाँ पर हमें अब तो सेल याद भी हो चुके हैं, लेजर में ही है, A7 कर दीजिए, ये हो गया। अब ये जो है 56 में था, A56 में, ठीक है। इसको फिर यहीं से हाइपरलिंक पे गए और इसको कर दीजिए आप 56 और यहाँ पर लेजर सेलेक्ट है, ओके कर दीजिए। अब देखिए A7 में किया नहीं, अब ये A7 में नहीं होगा, ये चेंज हो गए है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा 13 है, 13। अब इसको दोबारा करते हैं, कैसे, जैसे कि ये अब हमारा A-Temp पे A13 में है और ये हमारा 62 में चला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक में गए, यहाँ पर कर दीजिए 13, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए A-Temp में चला गया और ये कौन से में 62 में है अकाउंटिंग चार्जेस पेबल। यहाँ पे फिर इंसर्ट में, हाइपरलिंक में A63, इस चीज का ख्याल रखना, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और लेजर में,
ओके किया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ दबाएंगे तो अकाउंटिंग चार्जेस पेबल 63 कर दिया, इसलिए नीचे आ गया है, 62 करना था तो यहाँ पर आ जाता। तो इस प्रकार से जो है आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपकी लिस्ट लंबी होती जाएगी तो यही से बना सकते हैं, चाहे अलग से दूसरी पेज में भी उस चीज का जो है लिंक बना सकते हैं, हाइपरलिंक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अब सीखने वाले हैं फ्रीज पेन करना सीखेंगे। तो ये देखिए फ्रीज पेन, तो इसका इस्तेमाल कब होता है, देखिए कैसे है, इसका क्या काम है। अब देखिए ये डेट होगी, चलो डेट को तो ऐसे करेंगे तो तब भी पता चल जाता है, ये डेट लिखी है, ठीक है ना, ये भी पता चल जाएगा। पर क्या होता है कि ये मैंने ऊपर कर दिया, अब यहाँ पर जॉन इंटरनेशनल है और यहाँ पर राकेश इंटरप्राइज है। आखिर ये दो चीज है क्या, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जो ऊपर चीज लिखा था वो तो छिप गया है। ये लिस्ट बड़ी लंबी है, पता नहीं ये वाले कस्टमर है हमारे, पता नहीं ये वाले कस्टमर है, अब हमें याद नहीं, हम भूल जाएंगे। ऐसे ही कई सारे कॉलम होंगे तो हमें तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, लंबी लिस्ट में जब काम करेंगे। तो क्या करना है, इस यहाँ पे ऐसे 7 पे क्लिक कीजिए और क्या करना है, हमें व्यू टैब पे जाना है। व्यू टैब पे गए, उसके बाद ये देखिए फ्रीज पेन पे जाइए और ये सबसे ऊपर वाला इसको क्लिक कीजिए। अब देखिए इसका कमाल, इसका कमाल, कंट्रोल एस तो करते ही रहना है, कंट्रोल एस से डाटा सेव हो जाता है। अब देखिए ऐसे मैं नीचे जा रहा हूं, अब मुझे पता है कि ये वाला कस्टमर है हमारा, ठीक है ना, ये कस्टमर वाला कॉलम है और ये है सप्लायर वाला। देखिए अब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देखिए ना, ठीक है ना, सारे चले गए, खत्म हो गए। फिर भी हमें अब पता रहेगा कि कौन सा क्या है, ठीक है ना, आइटम डिटेल में। इस तरह से जो है आप ये फ्रीज पेन है जो इसका इस्तेमाल कर सकते। अब क्या करना है, मान लीजिए अब काम कुम हो गया, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है आपको इस फ्रीज पेन की वजह से, अब आप इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर व्यू टैब में जाइए और फ्रीज पेन में जाके अनफ्रीज पेन कर दीजिए। अब देखिए जैसे का तैसा फेर हो गया है। तो इसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि एक बार कर दिया तो उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। अब अगला क्या सीखने वाले हम इसमें, मान लीजिए आप 1 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला रहे हैं। आज तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, पर ये थोड़ी ना होता है, जब हम काम छोड़ देते हैं, उस चीज को नहीं इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, हम जाते हैं भूल। तो इस माइक्रोसॉफ्ट 2000 एक्सेल में ना एक बहुत बढ़िया चीज दिया हुआ है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जैसे हमें याद तो है कि इसमें कुछ फ्रीज वगैरह भी करने की ऑप्शन होती है, पर इतने सारे टैब है हम भूल गए, पता नहीं कहाँ पे जाके वो करना था, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर FRE टाइप करेंगे तो ये देखिए फ्रीज पेन्स आ गया। फ्रीज पेन्स में ऐसे क्लिक कीजिए, अब देखिए ये फ्रीज फिर हो गया है, ठीक है ना। अब फिर इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, अनफ्रीज लिखिए, नहीं हो रहा है तो नहीं है तो फ्रीज लिख दीजिए। अब फ्रीज लिखा, ये देखिए अनफ्रीज की ऑप्शन आ गई तो ये हट गया है, ये हो गया। और इसके अलावा आप अगर हाइपरलिंक लिखेंगे, अब हाइपरलिंक भी नहीं हमें पता चलेगा, कितने दिन बाद हम करेंगे तो पता नहीं कहाँ है, ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे। तो आप यहाँ पर HYP लिखेंगे तो ये देखिए ऐड हाइपरलिंक आ गया है। तो आप जो है हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ किसका, शर्मन का, ठीक है ना, शर्मन का। हम ऐसे एक लिंक बना रहे कि हमें एकदम से हम शर्मन के क्वांटिटी में पहुंच जाए। शर्मन कहाँ है, ये रहा शर्मन फैशन, ये है, इसका हाइपरलिंक देना है। ये कौन सा है, G11 में है, तो ये देना है। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर लिखिए हाइपरलिंक, ऐड हाइपरलिंक। और कौन सा था यहाँ पर, ये कौन सा है, फ्रीज पेन में जाना है, फ्रीज पेन सिलेक्ट कर लीजिए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए। और इसके बाद कौन सा था, G11, ठीक है ना, यही है। अब देखिए यहाँ पर दबाया तो ये देखिए शर्मन फैशन का जो भी है क्वांटिटी है वहां पर जा रहे हैं हम, वही चीज हम लिंक करना चाहते थे, हाइपरलिंक, तो वही चीज जो है हमारा हो गया है। तो चलिए अब जो है आगे हम सीखते हैं पिवट टेबल, ठीक है ना, टेबल बनाना सीखते हैं। अब इसको करते हैं डिलीट, कंट्रोल S किया। अब क्या है पिवट टेबल, इसकी जरूरत क्यों है, तो एक उदाहरण के लिए हम देखना चाहते हैं, इसमें से क्या देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास इन्वेंट्री डे बुक है 1 अप्रैल 2020 से लेके 9 जुलाई 2020 तक। तो हम देखना चाहते हैं पार्टी वाइज AK फैशन को इस पीरियड के दौरान टोटल कितने क्वांटिटी हमने
सेल किया है, ठीक है ना, और जॉन इंटरनेशनल को कितने किए हैं। तो यहाँ पर देखिए बार बार ये जॉन इंटरनेशनल, इसको अगर हम कैलकुलेटर से टोटल लगाते रहेंगे तो हमारा तो दिन निकल जाएगा। अगर एक्सेल में भी जो मैंने आपको पीछे जोड़ने का सिखाया तरीका, उस हिसाब से अगर इसको जोड़ने लग जाएंगे तो आपको भी बहुत टाइम लग जाएगा और जो है गलती करने की संभावना जो है बनी रहेगी। तो क्या है, इसमें जो पिवट टेबल है उसका इस्तेमाल करके आप बड़े आसानी से जो है डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं। देखिए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है हर बार। तो इसको कैसे करना है, पहले तो इसको डाटा से लेके क्वांटिटी ये यूनिट तक सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे आ जाइए। ये सिलेक्ट करने के भी बड़े शॉर्टकट है काफी तरह के, वो भी आगे जाके हम जो सीखने वाले हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने फिर जाना है इंसर्ट का जो टैब है वहां पर जाना है। इसके बाद देखिए पिवट टेबल है, इस पे कर दीजिए क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट टेबल रेंज, ये टेबल रेंज आ गया है। ए जो भी मतलब ये देखिए ए है ना हमारा, ए में 6 नंबर से, देखिए ये 6 से लेके H 106, ये H और सबसे नीचे अगर हम जाएंगे तो ये रो नंबर 106 तक जो है इसने सिलेक्ट कर लिया है टेबल रेंज। और इसके बाद है न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पर एक फ्रीज पेन की वर्कशीट है, तो यहाँ पर क्या कर देगा, एक और नई वर्कशीट ये बना देगा। अगर इस नीचे वाले में क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, इसी पे एक जो है टेबल क्रिएट कर देगा। तो हमने क्या करना है, न्यू पे क्रिएट करना है। वो किस लिए, क्योंकि न्यू पे करेंगे तो थोड़ा समझ आ जाएगा जल्दी से, आसानी से। तो अगर इसके बीच में ही करूंगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में। तो इसके बाद आपने कर देना ओके। तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारा ऐसा खुल के आ गया और शीट 1 नाम आ गया। अब क्या करना है, हमने तो वो देखना था क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना किया। देखिए यहाँ पर जाके जब ऐसे क्लिक करेंगे ना, ये पिवट टेबल फील्ड्स जो है जो वहां पर थे सारे हमारे ऐसे बन के आ गए। अब इस पे ऐसे टिक कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए, तो ये वैल्यूज पे अपने आ गया 49,974 पे जो है यहाँ पर आ गया। हो सकता है आपके यहाँ और कुछ भी आ सकता है, तो इसको ठीक कर सकते हैं हम। अगर गलत आ रहा तो इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, तो यहाँ पर सम आ रहा है। अगर हो सकता है आपके में काउंट है वो आ जाए, इसको ओके करूंगा तो ये देखिए ये काउंट आ गया। काउंट मतलब 1 से लेकर 100 तक जो लाइनें थी ना वो गिन के आ गई, पर हमने काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर जाके इसको आप, अगर आपका काउंट आ रहा था, इसको सम पे जाके ओके कर दीजिए। तो टोटल जो उसमें क्वांटिटी थी उसका टोटल आ गया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर को यहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए अपने आप क्या होगा, यहाँ पर रो पे आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू थी क्वांटिटी में। अब ये कस्टमर को ऐसे क्लिक किया तो ये देखिए रोज जो है क्रिएट हो गई। ये देखिए रोज, ये ऐसे रोज, ये लाइनें सारी आ गई कस्टमर वाले। तो अब देखिए ये तो वो वाले आए हैं जिनके आगे नाम नहीं लिखे थे, इसलिए 178 वो आ गए। जिन जिन के सामने नाम लिखे हुए थे वो वाले ये आ गए। अब यहाँ से कितना हमें आराम से पता चल जाता है कि दुआ कलेक्शन को 475 केजी में जो है सेल किया था, इतना सेल किया था उस पीरियड के दौरान। और जॉन इंटरनेशनल को 40,628 किलो जो है इतना जो है कपड़े की सेल की थी, या जो भी आपका मतलब आइटम होगा वो आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ पर कपड़े की सेल थी तो मैं कपड़े की सेल आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कितने जल्दी, कितनी मतलब आसानी से और कितनी मतलब एक्यूरेसी है, ठीक है ना, गलती की भी कोई संभावना नहीं है। तो मिनटों सेकंडों में आप इतना आसान देख लीजिए काम कर सकते हैं पिवट टेबल का इस्तेमाल करके। ये तो कुछ भी नहीं, आगे भी देखते चलिए एक्सेल में क्या क्या हम जो है जादू कर सकते हैं, मैजिक। ये तो मैजिक ही था। जब मैं भी एक्सेल पहली बार सीखने गया था तो मुझे भी बिल्कुल मुझे पता नहीं था एक्सेल क्या होता है, तो मुझे भी उस टाइम ये जादू ही लगा था। तो तरक्की के लिए, जिंदगी में अगर तरक्की करनी हो तो एक्सेल बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो जुड़े रहिएगा, आगे भी चलते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर सीखेंगे पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट सीख लिया हमने, कट कॉपी भी सीख लिया, अब पेस्ट स्पेशल सीखने चले हैं। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे कि इस वैल्यू को हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, D3 को D4 के साथ जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
जो भी यहाँ पर फिगर होगी उसका प्लस जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद जो उसका उत्तर होगा यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे 6 तो यहाँ देखिए 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 9 बन गया। तो एक ये मैंने बना के रखा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल का जो है उसका इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये कमांड क्या है। तो अब जैसे कि मैंने इसको कर लिया है कॉपी, कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट है कॉपी करने का, तो कॉपी कर लिया। अब देखिए होम टैब में ये पेस्ट लिखा हुआ है, पेस्ट के नीचे ये एरो सा बना है, इसको दबाइए और यहाँ पर देखिए पेस्ट स्पेशल है। तो इसको आप देखिए पेस्ट स्पेशल में क्या क्या कर सकते हैं वो सब कुछ आ गया। इसको कैंसिल करूंगा, अगर ऐसे राइट क्लिक करके भी ये देखिए पेस्ट स्पेशल है, यहाँ पर भी जो है वही चीजें है, यहाँ पर ऐसे क्लिक किया तो वही लिख के आ जाता है। मतलब पेस्ट स्पेशल में जो कमांड है वो सारी यहाँ पर शो होने लग जाती है और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा तरीका है पेस्ट स्पेशल खोलने का, यहाँ पर सेल आपका जो है कॉपी पहले से होया होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए जो लाइनें से घूम रही है, इसका मतलब है कि हमने कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो है पेस्ट करना है पेस्ट स्पेशल। तो शॉर्टकट की है ऑल्ट ES, ठीक है, ऑल्ट प्लस ES दबाना है। ठीक है। तो जब ये दबाएंगे तो आप देखिए पेस्ट स्पेशल यहाँ पर खुल गया है। तो इस प्रकार से भी आप खोल सकते हैं। अब जैसे इसको कॉपी करके कॉपी नॉर्मली पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला था वो आ गया है। तो 8 और 9 डी में 8 और 9 में जो होगा वो जुड़ जाएगा। 8 में लिखते 1 और इसमें लिखते 3, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 बन गया है। ये नॉर्मल हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे चलेंगे, इसको थोड़ा सा इसको कर देते हैं डिलीट। तो क्या हुआ, ये देखिए जो रो की हाइट है उसको भी इसने अपने आप जो है बढ़ा दिया है पेस्ट करने पे। अब ये बिल्कुल ठीक है, जो डिफॉल्ट हाइट वगैरह होती है वही है यहाँ पर रो की हाइट। अब हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको भी कर ही देते हैं डिलीट। अब यहाँ आ गए। अब क्या करना है, इसको करना है आपने कॉपी कंट्रोल C के साथ और शॉर्टकट चलाइए, शॉर्टकट की कमांड जो भी है ऑल्ट ES। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट स्पेशल। अब जैसे कि हम सिर्फ चाहते हैं कि उसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो पेस्ट हो जाए, तो फॉर्मूलाज पे क्लिक किया, ओके किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलेक्ट नहीं किया था कि पेस्ट कहाँ करना है, तो दोबारा करेंगे कंट्रोल C, कॉपी कर लिया, यहाँ पर जो है पेस्ट करना है। अब फिर ऑल्ट ES करेंगे तो पेस्ट स्पेशल जो है हमारा खुल के आ गया है। फॉर्मूलाज पे गए, इस पे देखिए चेक बॉक्स लग गया है, डॉट का जो भी निशान है, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया है। तो ये देखिए इसकी जो रो की हाइट वगैरह भी नहीं बढ़ी है, सिर्फ फॉर्मूला ही यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर जैसे अब हम लिखेंगे 2 3, तो ये इसने टोटल लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है। अब फिर इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है डिलीट करने के बाद। अब फिर इसको करूंगा मैं कॉपी और यहाँ पर लेके आया, फिर इसको वही शॉर्टकट ऑल्ट ES करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज, सिर्फ जो वैल्यू यहाँ पर है वो वाली जो है पेस्ट हो जाए। ओके किया तो यहाँ पर देखिए 9 आ गया और यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा है। ठीक है ना, ये नॉर्मली 9 बन गया है। अब देखिए अब तीसरी कमांड इस्तेमाल करते हैं, डिलीट कर दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, साफ है। अब इसको पूरे को मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आया 14 नंबर रो पे और ऑल्ट ES करेंगे तो हम बिल्कुल शॉर्टकट की जो है उसका ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने जो है एक्सेल में एक्सपर्ट होना है। तो इसलिए जो है हम इसमें शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्टकट की का। तो अब क्या करेंगे, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, मतलब सब कुछ आ जाए, पर जो इसमें ये देखिए ये लंबी सी लाइन लगी है, इसके नीचे भी 2 लाइनें लगी हुई है, इसको बोलते हैं बॉर्डर्स। मतलब उन बॉर्डर को छोड़ के बाकी सब कुछ जो है पेस्ट हो जाए, वो चीज यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर 14 नंबर पे। तो ये किया, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 6 ये लिखा, 6 भी आ गया, 3 लिखा, ये भी आ गया, 9 जो है ये देखिए फॉर्मूले के साथ जो है पेस्ट हो गया है।
तो इस प्रकार जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्ट ES फिर कर रहा हूं। इसमें और भी बहुत कुछ है जो अब हम आगे जाके सीखने वाले हैं।